Hey dear students, we are going to start a PYQ of shift 2 that is of physics. ठीक है, ये PYQ करना जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है, इस बार नेगेटिव मार्किंग है तो मेक श्योर PYQ पुराने करके जाइए, स्पेशली 2025 के, देन 2024 के, एटलीस्ट 2024 और 2025 दोनों के ये PYQ जरूर करके जाइए। 2024-25 के आपको PYQ काम आएंगे, बाकी का तो नहीं, लेकिन ये तो लास्ट के 2 ईयर्स आपको काम आएंगे। चलो, दीज आर द क्रैश कोर्स सीरीज इफ यू वांट टू ज्वाइन। जो बच्चा ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कीजिए, ओनली फॉर द ₹199 यू कैन ज्वाइन। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर एज डाइलेक्ट्रिक एंड प्लेट सेपरेशन ऑफ 1 centimeter, व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इट कैन हैंडल विदाउट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बिफोर एयर ब्रेकडाउन, दैट इज d इक्वल्स टू कितना दिया है 1 centimeter। तो ब्रेकडाउन की अगर देखो हम करके देखें तो ये इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है। ठीक है, हम डायरेक्ट ले लेंगे v इक्वल्स टू ET, ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁶, और डिस्टेंस आपका दिया है 0.01 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, फॉर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, ये बात है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी है। फिर क्वेश्चन देखो, लॉ स्टेटिंग टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही बोलता है कि जो टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कभी चेंज नहीं होगा। चार्ज या तो सिर्फ ट्रांसफर्ड होगा, क्रिएट नहीं होगा, ना ही डिस्ट्रॉयड होगा। ठीक है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर देखो, द इलेक्ट्रिकल पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री। इसका क्या मतलब है, स्फेरिकल सिमेट्री मतलब ये अगेन प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पॉइंट चार्ज के लिए ये होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इक्वल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा सेम रहेगा सारे पॉइंट में, और चार्ज से क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंट रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो, वाइस पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर। जब हमें ईएमएफ को कंपेयर करना रहता है तो हम पोटेंशियोमीटर क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेसी देता है बिना किसी करंट को विड्रॉ किए। ठीक है, दैट्स व्हाई हम ये यूज करते हैं। फिर देखो, मीन कोलिजन टाइम हाफ है, तो रेजिस्टिविटी का टाइम क्या हुआ, यही पूछा गया क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है, इट बिकम्स डबल। क्यों, देखो m/n² t। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा मेरा डबल। फिर देखो, एम्पियर सर्किटेड लॉ, ये भी डायरेक्ट आ गया। एम्पियर सर्किटेड लॉ का बताइए जरा। ये आपका हो जाएगा एम्पियर सर्किटेड लॉ इक्वल्स टू हो जाएगा μ0I। ठीक है, ये माइनस प्लस यहाँ से आपको ये इन्होंने घुमाया है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो फिर देखो, यहाँ पे फाई का डिफरेंस दिया है तो नहीं पता चले आप लोग यही कर दो। फिर क्वेश्चन देखो, वाइब्रेशन मैग्नोमीटर दिया है 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, ऑब्जर्वर टाइम पीरियड कितना है 3 सेकेंड। तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, अगर स्ट्रेंथ बी, मैग्नेटिक मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, ये जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री की हम बात करूँ तो मैं बात करूँ t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो सारे एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें तो क्या होगा, cos 30 डिग्री के लिए आपका लगभग कितना होगा, इट इंक्रीजेस बाय 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल किस पर डिपेंड करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा फैराडे लॉ के हिसाब से वो रेट ऑफ चेंज ऑफ के हिसाब से, लिंक्ड फ्लक्स के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पर डिपेंड किया है, फैराडे लॉ के बेस पर है। फिर क्वेश्चन देखो, एक लैंप है जिसने 50% पीक पावर एसी सर्किट का कंज्यूम किया, तो कौन सा फेज डिफरेंस अप्लाइड होगा वोल्टेज और सर्किट करंट में। ठीक है, तो इट विल बी द ऑप्शन नंबर 3, 5/3। नो, इट विल बी 5/4, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिर देखो आइडियल ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा गया है। इनपुट दिया है 220 वोल्ट, सेकेंडरी कॉइल 1500 दिया है, और 2 एम्पेयर। ये क्वेश्चंस अगेन ये शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम। शिफ्ट 1 का आपका क्वेश्चन सेम यही रिपीट हुआ, शिफ्ट 2 में भी ऐसा ही क्वेश्चन। आपको पहले क्या निकालना है, आपको पहले वोल्टेज निकालना और करंट निकालना है दोनों ही तरफ से।
तो सबसे पहले देखो आप करंट निकालो, दोनों को पहले तो पुट करो। सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी इक्वल्स हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, सब्स्टिट्यूट करो फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका 220 दिया हुआ है वोल्टेज, और सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल कितना दिया आपका 500 और 1000। ठीक है, तो ये मेरा कैलकुलेट कर लेंगे तो इक्वल्स टू होगा ये 1/2। ठीक है, अगर ये 1/2 होता है तो ई इंटू में आ जाएगा कितना आपका 220। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली बोल दूंगी 1110 वोल्ट। ठीक है, तो 1110 वोल्ट आपका क्या आया सेकेंडरी वोल्टेज। लेकिन अब पूछा सेकेंडरी करंट अगर फाइंड करना है तो वोल्टेज होगा कितना दिया 110 वोल्टेज। लेकिन अब बोल रहे हैं कि क्या फाइंड करना है कि आपको सेकेंडरी करंट फाइंड करना है, तो मैं बोलूंगी इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। ठीक है, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर मैं करती हूँ तो ये देखो इक्वल्स हो जाएगा वी एस आई एस दैट। अब इस पे सब्स्टिट्यूट अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 220 इंटू 2 इक्वल्स टू 110 इंटू करंट, ये हो जाएगा आपका 440 और ये हो जाएगा आपका 110 आई सेकेंडरी। आप आई सेकेंडरी निकाल लो, इक्वल्स हो जाएगा 440 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 110। ठीक है, ये 110 है। तो अब इसको अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 11 4 जा 44, तो 4 एम्पियर आपका आएगा। ठीक है, तो 4 एम्पियर तो आप देख लो कहाँ पर है। ठीक है, 4 एम्पियर आपका एक ही में है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 एम्पियर तो इसका आया है। ठीक है, ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। 4 एम्पियर 4 एम्पियर। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, ये तो 4 एम्पियर आया और ये अपना कितना है 110 वोल्ट। ठीक है, 4 एम्पियर तो सही है। ठीक है, ऑप्शन में कुछ ना कुछ करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना क्या हमारा आंसर क्या आया 110 और 4 एम्पियर। ठीक है, वोल्ट एंड 4 एम्पियर। चलो फिर आगे क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो जरा, कि जो मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमेशा एक दूसरे कैसे रहता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो, द आउटर कंसंट्रेटिक शेल इन द फाइबर ऑप्टिक में कैसी रहेगी मेरी क्लाइडिंग रहती है। कैसे क्लाइडिंग रहती है, क्योंकि मेरे जो ऑप्टिकल फाइबर्स रहते हैं इस पे दो कोर रहते हैं, अंदर क्या रहते हैं मेरे दो कोर रहते हैं। अब ये दो कोर किससे सराउंडेड रहता है, ये क्लाइडिंग से सराउंडेड रहता है। क्लाइडिंग के पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है जिसमें क्या रहता है मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, दैट इज क्लाइडिंग। फिर एक क्वेश्चन है, अगर इंसिडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी लाइट फ्रिक्वेंसी रिजल्ट्स इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, तो रिलेशन क्या होगा। रिलेशन देखो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के हिसाब से क्या रिजल्ट है आपका, ये मेरा हो जाएगा एच वी इक्वल्स टू 5 प्लस ये हो जाएगा मेरा ई वी नॉट। अगर मैं ई वी नॉट इधर लाती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा एच वी माइनस 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा डी। फिर देखो, द डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म लाइट, प्रिज्म रिजल्ट क्या होगा। अगर मैं किसी प्रिज्म का डिस्पर्जन करूंगा तो इसको बोलूंगी क्या होगा मेरा स्पेक्ट्रम शो होंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम, मतलब क्या होंगे मेरे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो होंगे। इसका मतलब क्या होगा व्हाइट लाइट मेरे स्प्लिट होके क्या फॉर्म करेगी मेरा एक लाइट स्पेक्ट्रम फॉर्म करेगी। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम नॉट अ रेनबो। ठीक है, फिर देखो, अकॉर्डिंग टू द डुअल नेचर ऑफ मैटर जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे तो क्या होगा, जब मेरे जब मेरे जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से जो भी मूविंग इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सब वेवलेंथ के हिसाब से मूव करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरे इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या शो करेंगे पार्टिकल चार्ज एंड वेव नेचर दोनों ही शो करेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, दे एग्जिबिट द वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन देखो, कौन सा स्टेटमेंट फोटो इलेक्ट्रिक के लिए गलत है। देखो जरा क्वेश्चन देखो कि फोटो इलेक्ट, पहले तो उससे समझो फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ना कि फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, लाइट पर, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और क्या ये जो फ्रिक्वेंसी है काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करेगी जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ठीक है, तो पहले देखो
The intensity of light affect the photons, ठीक है. Frequency of light affect the kinetic energy, ठीक है. Electrons are emitted only the energy if exceeded to a threshold frequency, ठीक है. फिर एक लाइन बोला है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट भी होगा विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो यही आपका गलत है, ऐसा नहीं होगा. फिर क्वेश्चन देखो, बोहर मॉडल के हिसाब से, बोहर सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से कौन सा करेक्टली एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है हाइड्रोजन एटम पे. फॉर्मूला याद करो, डायरेक्टली आपको याद होगा NH/2 पाई. ठीक है, ये कैसे आया था? अगर मैं क्वांटिजाइजेशन के हिसाब से बात करूं तो MVR इक्वल्स टू NH/2 पाई, तो मेरा अब ये हो जाएगा NH. ठीक है ना, तो ये मेरा आ जाएगा NH/2 पाई. ठीक है, NH/2 पाई, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4, डी वाला. फिर देखो रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल क्या सजेस्ट करता है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये सजेस्ट करता है कि जो मेरा अल्फा पार्टिकल, जो भी एक्सपेरिमेंट जो शो हो रहे हैं, ठीक है, ये जो मेरे अल्फा पार्टिकल्स रहेंगे, ये क्या शो करेंगे? सारे, ऑलमोस्ट सारे मास ये पॉजिटिव चार्ज से कंसंट्रेट होंगे, लेकिन छोटे छोटे न्यूक्लियस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होगा. ये क्या मेरा शो करता है? रदरफोर्ड मॉडल. ठीक है, तो ये क्या सजेस्ट करता है कि इसमें क्या होंगे? डेंस न्यूक्लियस होंगे जो किससे कवर्ड होगा? आपका इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, फिर देखो जरा क्वेश्चन, वाई डू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव हायर कंडक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर? क्यों? ये जो मेरा डोपिंग रहता है, ठीक है, इनमें जो मेरे डोपिंग का जो काम होता है, ये डोपिंग क्या होता है? डोनर और एक्सेप्टर लेवल को, ठीक है, कंडक्शन और वैलेंस बॉन्ड के पास लाता है. इसका मतलब जो चार्ज कैरी होगा वो रूम टेम्परेचर में भी अगर है तो वो हमेशा इंक्रीज ही होगा. ठीक है, तो ये जो मेरे डोपेंट्स रहेंगे ये क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? शैलो एनर्जी, जो आयोनाइजेशन के लिए बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट होगी. फिर क्या है लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर? ठीक है, अब जो मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा, पी टाइप में क्या होंगे? मेरे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज होगी. ठीक है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज होगी जिसकी वजह से, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज की वजह से लार्ज नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होगा. ठीक है, और इसमें मेरे क्या होंगे? चार्ज कैरियर्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? मेरा होल्स. ठीक है, क्वेश्चन को लेवल कैसा बोलेंगे? मॉडरेट ही बोलेंगे. ठीक है, टफ नहीं बोलूंगे इस बार का. शिफ्ट 1 का मॉडरेट टू टफ था, लेकिन इस बार हम सिर्फ मॉडरेट बोलेंगे. शिफ्ट 1 के हिसाब से शिफ्ट 2 के पेपर भी रिपीट हुए हैं, तो मेक श्योर जब आप पेपर देने जाएंगे तो इससे पहले जिसका शिफ्ट है, पहले शिफ्ट जिसके पेपर हो रहे हैं, उससे जरूर एक बार ओपिनियन लेना. कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ के जाना. देखो शिफ्ट 2 में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिले हैं. अगर आपने इससे पहले का शिफ्ट 1 का पेपर किया है तो शिफ्ट 2 का आपका एनालिसिस हो जाएगा. दैट्स वाई पीवाईक्यू जरूर कीजिए. ठीक है, अगर फटाफट सिलेबस कंप्लीट हो गया तो पीवाईक्यू कीजिए, लास्ट टाइम पे आपको ये बहुत सपोर्ट करेगा. टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, एनालिसिस कीजिए खुद को. क्लियर? वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना. ऑल द बेस्ट, गुड लक.